तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसेंशन। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए, स्वर्ग में गए। उसको धर्म वैज्ञानिक एक नाम है उसके लिए, स्वर्गरोहण, स्वर्गरोपण करके कहते हैं। ये स्वर्गरोहण के बारे में आज हम लोग जानेंगे। लूका 24वां अध्याय उसके 50 और 51 ये दो वचनों को अपन देखेंगे। तब वो उन्हें बेतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वो उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। प्रभु यीशु मसीह के उस उठा ले जाने के जानकारी यहाँ पे बताया गया। प्रेरितों के काम में भी हम लोग ये जानकारी को देखते हैं। प्रेरितों के काम उसके पहला अध्याय 9 से 11, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, एक गलीली पुरुषों, तुम खड़े आकाश की ओर देख रहे हो। यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज को हमें समझना है प्रियो। लूका एक महत्वपूर्ण जानकारी हमें देता है। लूका ईसाइयत की उत्पत्ति का दो भाग इतिहास को लिखता है, टू पार्ट हिस्ट्री। उसका पहला भाग है जो सुसमाचार है, लूका के सुसमाचार, और दूसरा भाग है वो प्रेरितों के काम। ये लूका के लिए ये जो विषय बहुत महत्वपूर्ण रहा, लूका के लिए स्वर्गारोहण इतना महत्वपूर्ण था कि उसने अपना पहला खंड को इसके साथ समाप्त करता है, लूका 24, 50 और 51, और अपना दूसरा खंड इससे शुरू करता है, प्रेरितों के काम पहला अध्याय की 9 से 11। और फिर इसको मतलब ये स्वर्ग रोहन को कई बार प्रेरितों के काम में संदर्भित करता है। तो ये इसलिए बोलता है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक घटना है। पुराना नियम की भविष्यवाणियां एक खास अपन इसके बारे में पढ़ेंगे बाद में, सेकेंड टाइम हम इन सारे सिद्धांतों को पढ़ते समय ऐतिहासिक रीति से। अभी हम लोग सिर्फ आज के मनन के लिए ये भविष्यवाणी को ले रहे हैं। ये भजन 68-18वां वचन में, तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में ले गया, तूने मनुष्यों से वरन हठेली मनुष्य से भी बेटे ली, जिससे यहाँ परमेश्वर उनमें वास करे। एक और वाक्य है नीति वचन 30वां अध्याय की 4 पद में, कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया। और यहाँ पर ये वचन में बहुत कुछ है उसके सृष्टि के प्रति बताया गया। मैं आखिरी प्रश्न पूछूंगा, क्या उसका नाम क्या है और उसके पुत्र का नाम क्या है, यदि तू जानता हो तो बता। तो पुराना नियम में ये कविता की किताबों में ये वचन आपको मिलता है। और भजन 24, 3 और 4 देखिए, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। ये सारे क्वालिफिकेशन केवल इस सारे संसार में, पूरे संसार में अभी तक मनुष्य के आदम से लेकर अब तक के सिर्फ एक व्यक्ति के लिए ये लागू हो सकता है, जो निर्दोष रहा परमेश्वर के नजर में और उनका हृदय शुद्ध रहा, वो केवल मसीह यीशु है। ठीक है, इस नया नियम में इन वचनों का कैसे फुलफिलमेंट हुआ, पूरा कैसे हुआ। यूहन्ना उसके 20वां अध्याय के 17वां पद, यीशु के पुनरुत्थान हो चुका है, इस पे ध्यान दीजिए। यीशु ने उससे कहा, मगदला मरियम जो मगदला गांव की है उससे बातचीत कर रहे हैं, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। तो यहां पर ये जो शब्द है मत छू, इसको ग्रीक भाषा में हैपेटोमाई, विच मीन्स उसका अर्थ है पकड़े मत रहो, स्टॉप क्लिंगिंग टू मी। मतलब ये जब परमेश्वर को मिली अपने प्रभु को, तो उसको लग रहा था कि वो फिर से उसका एक्चुअली वो लोथ गायब हो गया, ऐसा सोच रही थी। इसलिए यीशु मसीह को भी उसने बगीचा के माली करके समझकर उनसे पूछ रही है, मेरे प्रभु की लाश को आप लोथ को कहाँ रख दिए। तो अभी यीशु है करके पता चलने के बाद उनको पकड़ ली। तो ये मत छू जो शब्द है, डू नॉट टच मी करके नहीं आता है, मुझे पकड़ के नहीं रहना, क्योंकि मैं तो तुरंत नहीं जाने वाला हूं, परंतु जाने वाला हूं जरूर पिता के पास। इसलिए जाकर तुम अपने भाइयों को, मेरे भाइयों को जाकर बताना, प्रभु यीशु कह रहे हैं। तो पिता के पास ऊपर जाएंगे, ये शब्द प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं।
तो ये दोनों चित्र में से जो चित्र है प्रभु यीशु मसीह को पकड़कर, उनके वस्त्र को पकड़कर बैठी है, ये खड़ी है या घुटने टेक कर है, प्रभु यीशु मसीह इसलिए कह रहे हैं कि मैं तुरंत नहीं जाने वाला हूं। तो दूसरा जो चित्र है वो दूर है, तो वो चित्र से आपको ऐसा लगता है कि मुझे छूना नहीं, बिल्कुल डोंट टच मी, ऐसा करके प्रभु यीशु मसीह तो बाद में तोमा को भी कहते हैं कि मुझे छू के देखना। मतलब कई बार ऐसे सोच लेते हैं कि प्रभु यीशु स्वर्ग गए नहीं इसलिए उनको छूना नहीं है, वगैरह वगैरह। तो ये इस प्रकार की नहीं है, गलत विचार है। ओके, प्रेरितों ने इसके प्रति गवाही बताया, उनकी गवाही को अपन सुनेंगे। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 32 से 35। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाही है। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने ये उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बहरियों को तेरे पांवों तले की चौकी न बनाऊंगा। ठीक है, ये वचन में आप ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में उन्होंने गवाही बताते समय कहते हैं कि वो जिलाने के बाद परमेश्वर की दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद को पाकर वहां पर है करके कह रहे हैं। ठीक है, यीशु की खुद की गवाही, अपनी गवाही को अपन सुन लेंगे। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं यूहन्ना 3:13 को, और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा अर्थात मसीह है। और यूहन्ना 1:51 में प्रभु यीशु कह रहे हैं, फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। यीशु मसीह यहाँ पर वो आने वाली घटना के बारे में वो जीवित रहते समय कह रहे हैं। उतना ही नहीं, 6:62 में, यूहन्ना 6:62 में प्रभु यीशु कह रहे हैं, और यदि तुम मनुष्य के पुत्र पुत्र को जहां वो पहले था, मतलब वो स्वर्ग में था, वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या कहोगे? मतलब तुम्हारा ये जो संदेह है ये क्या होगा? वो कह रहे हैं कि जहां से वो आए थे वहां पर ऊपर जाते हुए तुम देखेंगे तो तुम्हारा हाल क्या होगी? क्योंकि वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे थे। ओके, इफिसियों की पत्री में प्रेरित पौलुस इसका इतने सुंदर रीति से कहता है, 4 अध्याय के 8 से 10 पदों में। इसलिए वो कहता है कि वो ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिया। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वो पृथ्वी की निचले जगहों में से उतरा भी था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। ये वचन का पूर्णता अपन इस संक्षिप्त समयों में समझ नहीं सकेंगे, परंतु मैं सिर्फ वो विषय को हाईलाइट करना चाहता हूं, ऊंचे पर चढ़ा और सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया। ये वचन में अपन असेंशन की मेंशनिंग वहां पे यहाँ पे बताया गया है, पौलुस भी कह रहे हैं। ओके, पुराना नियम में एक ऐसा ऐतिहासिक कथा है, एक ओल्ड टेस्टमेंट नैरेटिव है, जो हमें इस बात को समझने के लिए मदद करता है, और एक यहूदी विचार को, मन को, ऐसी नैरेटिव्स जो रहता है, ऐतिहासिक कथाएं जो घटनाएं रहती हैं, वो उनके मन को तैयार करके रखा था, ताकि वे लोग इन सारी घटनाएं मसीहा में, ईसाई मतलब ये मसीहा करके जो व्यक्ति आता है उनमें पूरा होना चाहिए करके उस अपेक्षा के साथ जी रहे थे। ओके, उत्पत्ति उसके 28वां अध्याय की 10 और 11वां पद। एक्चुअली ये बहुत ही लंबा पैसेज है, मैं आपको दो दो वचन करके पढ़ते हुए जाऊंगा। सो याकूब बेरशबा से निकलकर हारान की ओर चला। याकूब की स्टोरी है, वो अभी अपने पिता के घर से निकल पड़ा है और उसी ने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था, और उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। काफी लंबा सफर करते हुए आ रहा है, तो वहां पर वो सो गया। और ये जब सोते समय उसको एक सपना आता है। इस सपने में परमेश्वर उसके साथ बहुत अद्भुत रीति से कुछ बातें कहते हैं। क्या कह रहे हैं परमेश्वर? उत्पत्ति के 28वें अध्याय की 12-13 पद। तब उसने सपने में क्या देखा? एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैं यहोवा तेरा दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू पड़ा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। और आगे ये कहता है
और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरा संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपनी कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। जब ये बात को वो देख लेता है, जब उठ जाता है, वो क्या कहता है, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को न जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब तड़के उठा और अपने तकिए तकिए को पत्थर लेकर तके का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया, और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। और एक वहां पर उसने एक प्रार्थना भी करता है। प्रार्थना क्या कर रहा है आप देख लीजिए। और उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। पर उस नगर का नाम पहले लूज था। और याकूब ने यह मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। ये फुल स्टोरी को अपन पढ़ने के लिए समय नहीं है, परंतु उसका जो सपना है बहुत महत्वपूर्ण है प्रियो, जिसको हमें समझना जरूरी है। वो सपना क्या था? एक सीढ़ी रखा हुआ था पृथ्वी से स्वर्ग तक, और वहां से मतलब स्वर्गदूत उतरते और चढ़ते हुए देखा है। और फिर उसका जो एक अनुभव है और उसका विचार जो है, उसको यहाँ पर वो कह रहा है। तो ये एक ऐसा एक ऐतिहासिक घटना है जिसके बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है। See, the ascension of Christ is extremely important to Christians because it shows the divinity of Christ. मसीह का स्वर्गारोहण मसीहों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मसीह की दिव्यता को दर्शाता है। Divinity of Christ. ओके, इसमें से क्या-क्या चीजें हम सीख पाएंगे? पहला है, मसीह के सांसारिक सेवा अंत हुआ है। अर्थली मिनिस्ट्री वॉज फिनिश्ड, वो खत्म हो गया, उसको ये दर्शाता है। दूसरी बात है, अपने सांसारिक नियुक्त कार्य की सफलता को ये प्रकट करता है। वो सिर्फ फिनिश नहीं हुआ, परंतु वो सफल हुआ, जिस कार्य के लिए परमेश्वर पिता ने उनको भेजा। पिता के द्वारा बनाए गए योजना को यीशु ने पूरा कर लिया था। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है। और फिर उसके बाद यीशु फिर अपने स्वर्गीय महिमा का आनंद लेने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 17 में कहते हैं पिता से कि पिता मुझे वो महिमा को दे दीजिए जो मुझे मेरी थी जब मैं आपके साथ में था। मतलब इस पृथ्वी में आने के पहले की जो महिमा है, उस महिमा से मुझे महिमा कर करके प्रभु यीशु यूहन्ना 17 में प्रार्थना कर रहे हैं। तो अभी यीशु मसीह का इस संसारिक इस लौकिक कार्य समाप्त हो गया है, उन्होंने उसको सफलता के साथ पूरा किया। तो अभी वो वापस पिता के पास जा रहे हैं कि उनकी स्वर्गीय महिमा का आनंद को लेने के लिए। मैंने आपको जब देहधारण हुआ के बारे में बातचीत करते समय कहा कि वो अपने आप को खाली किया। केनोसिस करके जो शब्द है उसको हमने इस्तेमाल किया वहां पर फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में। अपने आप को उन्होंने खाली किया। हिंदी जो अनुवादन में आपको शून्य किया करके शब्द रहता है। शून्य इज नॉट द राइट वर्ड। खाली किया, एम्प्टी किया। क्या खाली किया? उनके पास फिर क्या था? महिमा था। परमेश्वर महिमा से भरा रहता है। इसको मैं थोड़े एक दो मिनट लेकर इसको मैं समझाना चाहता हूं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखिए, परमेश्वर का वर्णन अपन यदि करना है तो परमेश्वर कौन है? वो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है। ऑमनी पोटेंट, ऑमनी प्रेजेंट एंड ऑमनीशिएंट। और परमेश्वर की महिमा इन तीनों शब्दों के साथ में जुड़ा हुआ है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, ये तीनों ओमनी जो था, मतलब सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी और सर्वशक्ति, ये तीनों को उन्होंने खाली करके, अलग करके, केवल परमेश्वर मतलब जो अपने एक एसेंस को लेकर इस संसार में आया। उनके पास कोई महिमा नहीं थी। और महिमा जो जो प्रकट हुआ था वो कुछ ही समय में उसमें से
एक जो समय था जब प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़ पर अपने चेलों के साथ में थे, पतरस, याकूब, यूहन्ना के साथ, और वो रूपांतर हुए, तब उन बात को देखकर, समझकर यूहन्ना कहता है, हमने उसकी महिमा को देखा जो परमेश्वर के एकलौते के महिमा के तुल्य में था। यूहन्ना उसके पहला अध्याय की 18वां पद। ठीक है, तो यीशु मसीह वापस उस स्वर्गीय महिमा को पाने के लिए वापस पिता के पास जा रहे थे। ओके, और उसके बाद उन्होंने क्या कहा था, ये जो अपना स्वर्ग रोहन क्यों जरूरी है? यीशु अपने चेलों के लिए जगह तैयार करने वाले हैं। तो वो यूहन्ना 14वां अध्याय में उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए, मेरे पिता के घर में बहुत जगह है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। सो एसेंशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जीसस इज गोइंग टू गो एंड प्रिपेयर अ प्लेस, एक जगह तैयार करने जा रहे हैं। ओके, उसके अलावा महायाजक और नए वाचा का मध्यस्थ बनकर, उनका जो काम अभी इस पृथ्वी में अलग था, पृथ्वी में आने के पहले अलग था, और अभी इस पृथ्वी से वापस जब स्वर्ग में चले जाएंगे, वो इस रीति से काम करने जा रहे हैं। उनकी नए पहचान मतलब महायाजक, सबसे प्रधान महायाजक के रूप में, और एक नए वाचा का मध्यस्थ के रूप में वो अपना नए कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं। उनके नया कार्य क्या है? पिता के सामने अपने कलीसिया के लिए, चेलों के लिए वो मध्यस्थी की प्रार्थना करने जा रहे हैं। देखिए, वचनों में अपन पढ़ते समय में समझ में आ जाता है। इब्रानियों उसकी 4 अध्याय की 14 से 16। सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता में थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वो सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले, कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। तो यहाँ पर वो जो महायाजक का गुण यहाँ पे बताया जा रहा है, ये महायाजक कौन है? यहाँ पे लिखा है कि अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। और ये महायाजक कौन है? हमारे जैसे, हमारे निर्बलताओं को समझने वाला, हमारे जैसे परखा गया। मनुष्य को जितने परीक्षाएं होती है, उन सारी परीक्षाएं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी आ पड़ी, और हर परीक्षा में वो परखा गया, और लिखा है कि तो भी निष्पाप निकला। ही वॉज सिनलेस। टेम्पटेशन के बाद में उनका आउटकम क्या था? ही वॉज सिनलेस। सो यहां पर जो महायाजक है, ये अभी तक जितने महायाजक थे वैसे महायाजक नहीं है। देखिए, पुराना नियम में ऐसा लिखा गया है कि जब भी महायाजक इजरायलियों के लिए, कलीसिया के लिए, पापियों के लिए मध्यस्थी का प्रार्थना करने के पहले स्वयं के लिए वो बलिदान चढ़ाना पड़ेगा। उसकी बलि यदि योग्य नहीं है, कि परमेश्वर ने यदि उसकी बलि को अंगीकार नहीं किया, उसके पाप को प्रभु ने यदि स्वीकार करके उसको क्षमा नहीं करता है, तो फिर वो परम पवित्र स्थान में जाते समय उसका वापस लौटने का कोई उम्मीद नहीं रहती है। तो इसलिए वो जमाने में ऐसे करते थे कि जब उसका वस्त्र को, कल अपन और इसके बारे में विस्तार रूप में पढ़ेंगे, तो उसके वस्त्र के कोंटे में उसका ऐसा घंटियां रहती थी, और जब वो अंदर रहता है, वो अपने पैरों को ऊपर नीचे करते रहता था कि घंटियों की आवाज सुनते रहे। और उसके पैर में एक रस्सी बांध के रखते थे कि यदि घंटी का आवाज बंद हो गया, तो फिर बाहर में जो याजक लोग हैं, लेवी लोग हैं, उसको रस्सी से खींच लेते हैं, क्योंकि वो समझ लेते हैं कि वो व्यक्ति अपवित्र रहा परमेश्वर के सम्मुख में, इसलिए परमेश्वर ने उसको मार डाला। परंतु ये महायाजक वैसा नहीं है प्रियो। ये महायाजक ऐसा है, सारी बातों में परखा गया और ये निष्पाप निकला। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारी निर्बलताओं को जानता है, हमारी निर्बलताएं, मतलब हम मसीह में जीने के लिए, हमारे लिए अपने ताकत और सामर्थ्य से हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी बहुत सारी निर्बलताएं, हम निर्बल मनुष्य है, परंतु हमारे लिए एक महायाजक है। तो ये महायाजक की सेवा करना है तो उनको स्वर्ग रोहन होना जरूरी है। If he is not ascended, then he cannot attain the position of a high priest. ठीक है, अगला पद, अपन अगला विषय को देख लेंगे। मसीह की वापसी के लिए नमूना स्थापित किया। देखिए, ये बहुत जरूरी है। यीशु मसीह वापस आने वाला है, परंतु कैसे आने वाला है?
पढ़ेंगे अपन वो वचन, जैसा कि प्रेरितों के काम पहला अध्याय में स्वर्गदूतों ने चेलों से कहा था, यीशु ठीक वैसे ही लौटेंगे जैसे वे ऊपर गए थे। है ना, गलील की मनुष्यों करके अपन ने शुरुआत में पढ़े थे। वो क्या बोले, जैसे वो गया वैसे ही वो लौटने वाला है। दानियल की किताब 7वां अध्याय की 13 और 14वां पद इसके लिए महत्वपूर्ण है। दानियल ये सपने को देख रहा है। मैंने रात में सपने में देखा और देखा मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वो उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। दानियल इसको बहुत पहले देख रहा है, परंतु ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पूर्ण हुआ है। मतलब यही वचन को प्रभु यीशु मसीह ने जब उनको उन अधिकारियों के सामने, महायाजक के सामने खड़ा किए थे और पूछ रहे थे क्या तू मसीहा है, प्रभु यीशु मसीह यही वचन से बोल रहे हैं, मनुष्य के संतान, मनुष्य का पुत्र आकाश के बादलों समेत आते हुए तुम देखोगे करके जब यीशु मसीह बोला था, वो यही वचन है। दानियल उसके 7वां अध्याय का ही वो बोल रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद ये स्वर्गारोहण का फायदा क्या हुआ है? कलीसिया के ऊपर अपनी आत्मा उंडेल दिया उसने। यीशु ने कहा था ना, जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए फायदा होगा। पढ़ेंगे अपन एक शास्त्र भाग को, यूहन्ना 16वां अध्याय की वचन 7 से 16 तक। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। मतलब यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। और वो आकर संसार को, देखिए इस पवित्र आत्मा, सत्य के आत्मा, सहायक अलग अलग नाम से हम जानते हैं। ये पवित्र आत्मा आएगा तो क्या क्या करने वाला है? देखिए, वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। देखिए, यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं, क्यों ये 3 विषय के बारे में वो सबको चुप कर डालेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। कौन है मुझ पर विश्वास नहीं करते? इस संसार के लोग, चाहे वो यहूदी हो, यूनानी हो, जो भी हो। वो पवित्र आत्मा उनके ऊपर ऐसा जो चीज को लेकर आता है, न्याय को लेकर आएगा कि उनके पास में जवाब नहीं रहेगा। और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि पिता के पास जाता हूं, क्योंकि पिता ही कोई भी व्यक्ति को धर्मी ठहरा सकता है और वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होता है। और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया। संसार के सरदार बोलते शैतान दोषी ठहराया गया। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो सत्य के आत्मा, पवित्र आत्मा परमेश्वर क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे लिखा है, और भी बता रहे हैं, वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। थोड़ी देर तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। यीशु मसीह के मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान के विषय यीशु इन बातों को कह रहे। प्रेरितों के काम की 2 अध्याय की 33वां पद, इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने ये उंडेल दिया कि तुम देखते और सुनते हो। पेंतेकोस्त के दिन में जब प्रेरितों ने प्रार्थना करते समय परमेश्वर किस रीति से अपने आत्मा को भेजा है, उस विषय का वर्णन है। ओके, उसके बाद ये स्वर्गारोहण का फायदा क्या है? उद्धार का आशीर्वाद को लागू कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने।
पढ़ेंगे अपन प्रेरितों 5:31 देखिए, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारक ठहराकर अपने दाहिने हाथ से सर्वोच्च कर दिया कि वो इजरायलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। ओके, इसके अलावा अपने पीड़ित लोगों की परवाह करता है क्योंकि वे उसकी गवाही है। मतलब परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं, हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। वो हमारी पीड़ा में, हमारी अवस्था में, हमारी हर प्रकार की बुरी स्थिति में वो हमारी परवाह करता है। ही केयर्स फॉर अस, क्योंकि वो जानते हैं कि हम उसके गवाह हैं। कलीसिया का सिर प्रभु यीशु मसीह है। कुलूसियों उसके पहला अध्याय के 18वां पद। और वो देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा है कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। तो ये 10 विषय को ये स्वर्गरोहण हमारे लिए संभव कर दिया। बिकॉज ऑफ द असेंशन ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल। क्या क्या है? पहला चीज है मसीह की दिव्यता को स्थापित करता है, डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट। दूसरा है संसारिक सेवा के अंत को दर्शाता है, द एंड ऑफ क्राइस्ट अर्थली मिनिस्ट्री। यीशु मसीह का अभी स्वर्ग में अलग सेवा शुरू हो गया, परंतु संसारिक सेवा समाप्त हो गया। तीसरा, संसारिक नियुक्त कार्य की सफलता। सेवा सिर्फ खत्म नहीं हुआ, परंतु वो सफल हुई है। अर्थली मिशन ऑफ जीसस was a successful mission। चौथा, स्वर्गीय महिमा का आनंद। जैसे मैंने कहा, वो पहले महिमा से भरे हुए थे, अपने आप को खाली करके आए थे, तो जब वापस अपनी सेवा को पूरा करके पिता के पास लौटे, तो हम ये देखते हैं कि उनको स्वर्गीय महिमा वापस मिला। जगह को तैयार करने वाले, मतलब उन्होंने कहा चेलों से, तुम फिक्र मत करो, चिंता मत करो, व्याकुल मत हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। महायाजक और नया वाचा का मध्यस्थ, वापसी के लिए नमूना स्थापित हुआ। कलीसिया के ऊपर अपनी आत्मा उंडेलता है, उद्धार के आशीर्वाद को लागू करता है और अपने पीड़ित लोगों के लिए लोगों की परवाह करता है। ही केयर्स फॉर हिज बिलीव्ड डिसाइपल्स, जो उसके गवाह है। ओके, कलीसिया का सिर प्रभु यीशु मसीह है। प्रियो, इसको हमें ध्यान रखना है। कोई भी जगह में हम प्रभु की आराधना करते होंगे, कोई भी कलीसिया हमारा नाम हो सकता है, कोई भी मनुष्य, कोई भी अगुवे उसकी अगुवाई कर रहे होंगे, परंतु कलीसिया का सिर एक ही सिर है, बहुत सारा सिर नहीं है, एक ही सिर है, वो प्रभु यीशु मसीह है। और ये कैसे संभव हुआ? इसलिए संभव हुआ कि वो स्वर्ग में पिता के पास पहुंचे और उसकी दाहिनी ओर विराजमान हुए। इसलिए मत्ती 18:20 कहता है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। ये कैसे संभव है? उसकी आत्मा के द्वारा संभव है। यीशु तो पिता के दाहिनी ओर विराजमान है, परंतु उसके प्रतिनिधि के द्वारा अपने आत्मा को हमारे लिए भेजा है, जिसकी मदद से हम परमेश्वर के साथ में बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। वो हमसे बातचीत करता है और फिर हम उसके देह के रूप में सदा के लिए रहेंगे। उसके आगमन तक ये पवित्र आत्मा हमें प्रतिदिन अगुवाई करता है। तो और आगे अपन पढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह के जो विषय में। आज अपन स्वर्गरोहण के विषय में, वो स्वर्ग पर चढ़ गया, इस विषय के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण चीजों को जाना है और कल इसको अपन इसके आगे ले जाएंगे, प्रार्थना करेंगे।